वेलकम मित्रों। और आज बात होगी कि मैनचेस्टर सिटी आखिर किन जेन्युइन रीजंस की वजह से स्ट्रगल कर रही है। भाई लोगों, सीजन बदल चुका है, नया सीजन लग चुका है, बट मैनचेस्टर सिटी को देख के नहीं लग रहा कि भाई ये नया सीजन है। इस बार सिटी फिर से कुछ बड़ा उखाड़ सकती है। इस बार सिटी रिवेंज मोड में आएगी, अपने टाइटल को छीनने के लिए आएगी। यस आई नो इट्स स्टिल वेरी अर्ली डेज, अभी तो सिर्फ 3 ही मैच हुए हैं, बट कुछ जेन्युइन कंसर्न है मेरे सिटी को लेके। जो मुझे लग रहा है 3 मैच हो या बहुत सारे मैच हो, शायद ये कंसर्न इतने जल्दी गायब नहीं होने वाले हैं। अब सबसे पहली चीज जो मैनचेस्टर सिटी में तुम इस साल नोटिस कर सकते हो कि भाई बहुत मोटी लेवल पे ट्रांजिशन हो रहा है। एडरसन हमारा बिल्डअप प्ले का द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर, हमारा गोलकीपर हमें छोड़ के जा चुका है। हाँ, काइल वॉकर 6 महीने पहले चला गया था, लेकिन काइल वॉकर भी परमानेंटली इस क्लब से जा चुका है। अकांजी की जो मेरी नजर में थोड़ा सरप्राइजिंग है, हम अकांजी को भी ऑफलोड कर चुके हैं। केविन डी ब्रुयना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर टू एवर ग्रेस द प्रीमियर लीग, डी ब्रुयना जैसा एक लेजेंडरी फिगर हमें छोड़ के जा चुका है। गुंडोगन, आई नो गुंडोगन के वापस आने से कुछ खास इंपैक्ट नहीं हुआ, बट गुंडोगन भी जा चुका है। सो दैट्स लाइक 4 to 5 रेगुलर स्टार्टर या पेप गार्डियोला के सक्सेसफुल टाइम के लिटरली 4 से 5 बड़े प्लेयर हमें इस साल छोड़ के जा चुके हैं। और नए प्लेयर कौन आए? डोनोरुमा एकदम फ्रेश, जेम्स ट्रैफर्ड यस हमारी अकाडमी का प्लेयर, बट स्टिल रॉडलैंड एकदम फ्रेश। रैन एतनूरी का हमारे साथ पहला सीजन। कुशनोव लिटरली 6 महीने पहले यहां आया था। टिजानी राइंडर्स एकदम फ्रेश प्लेयर। निको और मार्मूश 6 महीने पहले तक सिटी में नहीं थे। तो तुम समझ रहे हो, जो प्लेयर इस टाइम सिटी के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, 5 से 6 प्लेयर 6 महीना पहले तक पेप गार्डियोला के सिस्टम में नहीं थे। सो मैसिव आउटगोइंग ऑफ द प्लेयर एट द सेम टाइम। 5-6 प्लेयर इस टाइम हमारी स्टार्टिंग लेवल में ऐसे हैं जो 6 महीना पहले तक पेप के फुटबॉल में सिस्टम में नहीं थे। व्हाट डज दिस मीन? कि भाई फिर ऐसा तो होगा नहीं कि पेप आया एकदम ऐसे कोई फ्लिक किया, स्विच ऑन ऑफ किया और सिटी एकदम ओल्ड सिटी की तरह दिखने लगी, सिटी एकदम हमें विंटेज सिटी की तरह दिखने लगी। नहीं भाई साहब, ये जो ट्रांजिशन है, मुझे लग रहा है इन चीजों को फिगर आउट करने में पेप को वक्त लगेगा। भाई पेप के सिस्टम में प्लेयर को अडेप्ट होने में, पेप की फिलॉसफी में, पेप के फुटबॉल की टेक्निकलिटी को समझने को प्लेयर को वक्त लगेगा। और यहीं पे बीइंग अ सिटी फैन, आई थिंक वी हैव टू शो लॉट ऑफ पेशेंस, एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव दिस माइट बी द सीजन वेयर वी फॉरगेट अबाउट विनिंग, वी नॉट इवन गोना कम्पीट फॉर द प्रीमियर लीग। तो समझ लो बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं। तो इन तब्दीलियों को फिक्स होने में, पेप के सिस्टम में अडेप्ट होने में भाई साहब वक्त तो लगेगा। ये तो बड़ी जेन्युइन सी और बहुत लॉजिकल सी बात है भाई। इस बात की तुम्हें सेंस बनानी पड़ेगी। तो फिर क्या हम टाइटल भूल जाएं इस साल? हाँ, भूल सकते हैं काफी हद तक, बिकॉज व्हेन यू लुक एट आर्सेनल, व्हेन यू लुक एट लिवरपूल, यस साइनिंग लिवरपूल ने भी की है। इसाक नया प्लेयर, एकिटिके नया प्लेयर, फ्लोरियन वियर्ट्स नया प्लेयर, या करकेजो या फ्रिम्पोंगो। सो बेसिकली लिवरपूल इसलिए स्ट्रगल नहीं कर रहा है बिकॉज लिवरपूल की जो एग्जिस्टिंग साइनिंग्स हैं वो उनके लिए अच्छा खासा स्टेप अप कर रही है। और दूसरी तरफ ये जो 5 से 6 लिवरपूल ने नई साइनिंग की है, भाई ये एकदम कड़क हैं। ये मैनचेस्टर सिटी की साइनिंग की तरह नहीं है जिनको फर्स्ट टीम फुटबॉल में या टॉप लेवल पे अब भी इंपैक्ट डालने में वक्त लग रहा है। दे आर लाइक रेडीमेड साइनिंग स्ट्रेट अवे, दे आर रेडी फॉर द प्रीमियर लीग। सिटी की साइनिंग के साथ ये चीज नहीं है। और तीसरी बड़ी चीज भाई, एक तरफ तुम पेप के सिस्टम में अडेप्ट होने की कोशिश कर रहे हो, दूसरी तरफ स्लॉट का सिस्टम है। हर मैनेजर का अपना सिस्टम होता है। कोई प्लेयर किसी सिस्टम में अडेप्ट होने में कम वक्त लगाते हैं, और पेप जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में टेक्निकलिटी पे कितना ज्यादा फोकस होता है। और अर्लियर ऑन बहुत अच्छे प्लेयर पेप के सिस्टम में खेलने में स्ट्रगल करते हैं। और आर्सेनल को तुम बोल सकते हो कि हाँ नई साइनिंग आई है, एजे ऑलरेडी प्रीमियर लीग पे बॉल कर रहा है, विक्टर योकेरेस ऑलरेडी यूरोपियन लेवल पे बॉल कर रहा है, जुबामेंडी ला लीगा से आ रहा है। तो एक किस्म से आर्सेनल ने भी बहुत स्मार्ट और बहुत अच्छी खासी रेडी टू गो एक्विजिशन की है। दैट्स नॉट द केस विद सिटी। भाई लोगों, तुम पॉइंट पकड़ो, सिटी के साथ ये चीज नहीं है। हमारी जो साइनिंग रही है, हम भाई फोरफिट कर चुके थे, हम ट्रेबल जीत चुके थे। हमारी साइनिंग स्टेटमेंट साइनिंग्स होनी चाहिए थी। हमारी साइनिंग इंस्टेंट इंपैक्ट वाली होनी चाहिए थी, वर्ल्ड क्लास लेवल पे होनी चाहिए थी। इंस्टेड हमने क्या किया?
डोकू को साइन कर लिया, अंडरकुक्ड, सेविन्यू को साइन कर लिया, नॉट रेडी फॉर फर्स्ट टीम फुटबॉल, विटर हाइस जिसको हमने लोन कर दिया, खुसनॉफ यस वर्क इन प्रोग्रेस बट एके स्लो है, स्टोन्स इंजरी प्रोन है, डियास की फॉर्म चूक चुकी है, अकांजी जा चुका है, काइल वॉकर जा चुका है। क्या हमने ग्वार्डियोल को हटा दूं? क्या हमने पिछले 3-4 साल में एक क्वालिटी सेंटर बैक साइन किया है? आंसर इज नो। अब काइल वॉकर लिटरली मॉडर्न डे फुटबॉल का वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक रिटायर होगा। क्या हमने काइल वॉकर को एक डिसेंट से भी एक अच्छे खासे राइट बैक से रिप्लेस करने की सोची? नहीं। किसको घिस रहे हैं हम? रिको लुइस को, जिससे डिफेंडिंग नहीं होती। किसको घिस रहे हैं हम? मेकशिफ्ट राइट बैक मैथियस नूनेस, जो एक मिडफील्डर है। सो हमारी साइनिंग काफी ज्यादा बिलो द बेल्ट भाई, इट्स नॉट गुड इनफ। और फिर तुम देख रहे हो सिटी स्ट्रगल कर रही है भाई। सिटी एकदम फॉल ऑफ द क्लिफ कैसे हो गया सिटी का, सिटी एकदम इतने डाउनफॉल पे कैसे आ गई, डिप कैसे आ गया। तो भाई यही वजह है। अब तुम्हें वक्त देना पड़ेगा। दो ही तरीके होते हैं टॉप पे बने रहने के, या तो तुम जो ट्रांजिशन कर रहे हो तुम ऐसे प्लेयर लाओ जो इंस्टेंट टॉप लेवल पे हो, या तो तुम फिर सिटी की तरह अंडरवेलमिंग साइनिंग करो, पोटेंशियल वाली फ्यूचर वाली साइनिंग करो। तो फिर तुम्हें फ्यूचर का वेट करना पड़ेगा, फिर तुम प्रेजेंट को डोमिनेट नहीं कर पाओगे, फिर तुम्हें पेशेंस रखनी पड़ेगी। और सिटी के साथ इस टाइम सबसे बड़ी दिक्कत है अंडरवेलमिंग साइनिंग्स। और फिर दूसरी बात, टेक्निकलिटी की बात कर लेता हूं, इन एंड आउट ऑफ पोजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट इन पोजेशन। अब तुमने देखा, अब तो एडरसन भी चला गया भाई। अब तुम्हें क्या लग रहा है? सिटी बिल्ड फ्रॉम द बैक करेगी, सिटी अपोनेंट के प्रेस को इनवाइट करेगी, रेजिस्ट करेगी, बॉल को प्रोग्रेस करेगी। नो, भूल जाओ वो सब चीजें। अब वो चीजें नहीं होने वाली। व्हाट डज दिस मीन? कि सिटी अब अच्छा खासा बिल्डअप यानी कि इन पोजेशन सिटी उतना शानदार नहीं कर पाएगी। एंड इन द मिडल क्या हो रहा है? सिटी के साथ दिक्कत क्या हो रही है? पिछले 5-6 महीने से एक पैटर्न बन चुका है। पेप गार्डियोला जैसी टीम भाई, पहले गोल कैसे आते थे? सिटी लिटरली 10 मिनट तक बॉल रख लेती थी। सिटी लिटरली 50 पास कंप्लीट कर लेगी, फिर जाके गोल करेगी सिटी। इट्स लाइक कि सिटी अपोनेंट को थका रही है भाई। सिटी बेसिकली बोल रही है कि भाई गांड में दम है ना, तो बॉल छीन लो, आके कर लो हमें प्रेस। सो पेप गार्डियोला के फुटबॉल की यूएसपी है बॉल को रखना। अब पता क्या हो रहा है? अब लिटरली हमारी मिडफील्ड या हमारा डिफेंस 10 पास भी टुगेदर स्ट्रिंग नहीं कर पा रहे। मैं तुम्हें चैलेंज देके बोल रहा हूं, 10 पास सिटी के प्लेयर कनेक्ट करते हैं ना, तो 11वें पास तक सिटी के प्लेयर के पास बॉल नहीं होती, बॉल छिन चुकी होती है। दैट मीन वी आर नॉट सो गुड ऑन द बॉल एनीमोर। इन पोजेशन वी आर नॉट सो गुड, टीम्स आर प्रेसिंग अस एंड वी आर लूजिंग द पोजेशन। And we are getting caught with the ball, and then our high line is getting exposed. We are conceding chances, ultimately goals, ultimately dropping points. तो ये चीज हो रही है। अब फिर विदाउट पोजेशन की बात करता हूं भाई साहब। प्रेस, सिटी का प्रेस होता था, हमारी टीम प्रेसिंग एनिमल होती थी। वी यूज टू प्रेस इन नंबर, चाहे वो अप फ्रंट से प्रेस हो, चाहे वो मिडिल में प्रेस हो। वी यूज टू रिट्रीव द बॉल, विन द बॉल बैक हायर ऑन द पिच, स्टार्ट अवर मूव, प्रोग्रेस द बॉल एंड स्कोर द गोल। अब वो चीज गायब है। मैं सिटी का प्रेस बिल्कुल गायब देख रहा हूं। और फिर कौन करेगा सिटी के लिए प्रेस? रॉड्री। यस, रॉड्री मिडिल में अभी भी अच्छी खासी फिजिकलिटी पोजेस करता है, अच्छा खासा प्रेस करके कोशिश कर लेगा। बट डू यू थिंक राइंडर्स इज दैट सॉर्ट ऑफ गाय who's gonna be a pressing animal, who's gonna win us the ball with his press? I just simply don't see it happening. Bernardo Silva's level has dropped off as well. So फिर with ball दिक्कत है। Without ball, pressing, gegen pressing has obviously taken a massive hit. और फिर तीसरा बड़ा पॉइंट, इन द फाइनल थर्ड। अब ये बहुत क्रंच पॉइंट है। फाइनल थर्ड में पहली बात तो वी स्ट्रगल फॉर क्रिएटिविटी। अब केविन डी ब्रुयने जा चुका है। देयर आर लॉट ऑफ साइड पास, देयर आर लॉट ऑफ बैक पास। एट टाइम्स अपोनेंट सिटी को बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर लेता है। वी आर सो प्रिडिक्टेबल। देयर लाइक ठीक है यार, सिटी को फाइनल थर्ड में आने दो। Let's just stay compact. Let's just get back into the save from mid to low block and just force City to go sideways, backways, side pass, back pass. That's all. We struggle for the throw balls. We struggle for the switch of play or for the diagonal ball or for the quality crosses. We lack that creativity. We lack that supply in the final third. और जब कभी कभार कुछ supply आ भी जाती है, we lack the creativity. We lack the clinicality. Haaland missing chances, Marmoush missing chances,
Doku, Savinho, so undercooked. They can't even score with the clear cut chances. तो फिर गोल कहाँ से आएंगे? तो इन फ्रंट ऑफ द गोल भी स्ट्रगल है, विद बॉल भी स्ट्रगल है, विदाउट बॉल भी स्ट्रगल है. सो ऑल ओवर it's Pep Guardiola's philosophy that has taken a massive hit simply because I believe these players are straight away not enough to play the Pep Guardiola's brand of football. And that's where it's a big worry for us going forward. और ठीक है, वक्त के साथ शायद चीजें अच्छी हो जाएं, बट फिर वही है, फिर तुम्हें वक्त देना पड़ेगा. फिर there is a cost that you have to pay, and that cost could be the time, and that cost could be ultimately this season. कि भाई ठीक है, जीतने तो लिवरपूल को, जीतने तो आर्सेनल को, ये सीजन तो रिबिल्ड में जाएगा, ये सीजन तो प्लेयर को अडॉप्ट होने में जाएगा. दैट्स इट. सो क्या हमें बीइंग अ सिटी फैन अपनी एक्सपेक्टेशन लोअर डाउन कर देनी चाहिए? यस, कम ऑन. मैं तुम्हें कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूं, मैं कोई फालतू का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं. अगर तुम सिटी के मैच वीक इन वीक आउट देखते हो, देन you will agree with point to point with me what I'm trying to say. And I simply don't see Manchester City going for title at any level from Champions League to Premier League.